सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल 2023 राज्यसभा से पास हो गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल पर संसद में कहा कि यह बिल पायरेसी की वजह से होने वाले 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान को रोकने के लिए लाया गया है। आइए जानते हैं कि इस बिल में पायरेसी से निपटने के लिए किस तरह के प्रावधान हैं। क्या OTT पर मौजूद कंटेंट भी इसके दायरे में आएगा? क्या इसमें किसी तरह की सजा का भी प्रावधान किया गया है? सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि फिल्मों की रेटिंग के मोर्चे पर क्या बदलाव आएगा। यह बिल सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों को प्रमाणित करने के तरीके को बदलने के साथ साथ फिल्म चोरी पर भी रोक लगाता है। इस बिल के जरिए 1952 के मूल कानून में संशोधन किया गया है। फिल्मों को अभी तक जो UA सर्टिफिकेट दिया जाता था उसे अब 3 एज ग्रुप UA 7+, UA 13+ और UA 16+ में दिया जाएगा। IT रूल 2021 ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए इन रेटिंग को लागू किया था। 2004 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद एडल्ट्स के लिए रेटिंग वाली फिल्मों को टेलीविजन पर बड़े पैमाने पर बैन कर दिया गया है। अभी तक सेंसर बोर्ड फिल्मों को 10 साल के लिए सर्टिफिकेट देता था, लेकिन इस बिल की एक अहम बात यह भी है कि अब 10 साल की जगह हमेशा के लिए सेंसर बोर्ड फिल्मों को यह सर्टिफिकेट देगा। अब आपको बताते हैं कि पायरेसी करने पर कितनी सजा मिलेगी। विधेयक के तहत सिनेमा थिएटर में दिखाई जाने वाली किसी भी फिल्म को ऑडियो विजुअल डिवाइसेज की मदद से रिकॉर्ड करने या किसी व्यक्ति को रिकॉर्ड करने में मदद करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। यहां तक कि बिना अधिकार के रिकॉर्डिंग करने का प्रयास भी अपराध होगा। फिल्म पायरेसी करने पर 3 महीने से लेकर 3 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 3 लाख रुपए से लेकर फिल्म के ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट यानी फिल्म बनाने में जितना खर्चा आया है उसका 5% तक जुर्माना होगा। अब एक सवाल उठता है कि टीवी पर देखे जाने वाली फिल्मों पर क्या असर होगा। तो केवल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेट एक्ट 1995 में यह कहा गया है कि केवल UA कैटेगरी की फिल्में ही टीवी पर दिखाई जा सकती हैं। नए बदलाव किसी फिल्म की कैटेगरी को A यानी एडल्ट या S यानी स्पेशल ग्रुप से UA में बदलने की छूट देते हैं। टीवी की तो बात हो गई, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट रेगुलेशन के बारे में क्या बदलेगा। राज्यसभा में इस बिल पर बहस के दौरान सांसदों द्वारा एक बड़ी फिक्र OTT प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट रेगुलेट करने को लेकर जताई गई। बीजू जनता दल के सांसद और फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नंदा ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स बार बार अश्लील भाषा, रेप और हिंसा दिखाते हैं। बीजेपी सांसद GVL नरसिम्हा राव ने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स कई भाषा में फिल्में देखने का मौका देते हैं, लेकिन OTT कंटेंट पर लागू होने वाले नियमों की जांच करने की जरूरत है। अगर ऐसे कोई नियम है तो मैं जानना चाहूंगा कि केबल और टेलीविजन एक्ट जो टीवी पर कंटेंट को रेगुलेट करता है OTT कंटेंट पर क्यों नहीं लागू होता। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस मसले पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें OTT प्लेयर्स के साथ सेल्फ रेगुलेशन सहित मुद्दों पर चर्चा की गई। उनसे मीटिंग में कहा गया है कि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप इस बारे में कुछ नहीं करते हैं तो सरकार अन्य तरीकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होगी।